हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरिता अपने बेटे समर की शादी गांव में करने के बाद विदेश लौटती है, जहां वो शुरू से रहा करती थी। अब सरिता तो अपनी देसी बहू को विदेश ले आती है, लेकिन कविता को भी विदेश के तौर तरीके समझने में काफी समय लगने वाला था। क्या बात है, यहाँ विदेशों में भी ऐसी अपनी नई बहू का स्वागत किया जाता है क्या? क्या बात है सरिता, आखिरकार ले ही आई तो अपनी बहू को। जरा मुझे भी तो अपनी बहू का मुंह दिखा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर देख ले और बता कैसी है मेरी बहू। बड़ी ही प्यारी बहू लाया है सरिता, देख एकदम दिल खुश हो गया मेरा तो। लेकिन तेरा बेटा देसी बहू के लिए मान कैसे गया? ये सब मैं तुझे फुर्सत में बताऊंगी, अभी तो बहू को उसका कमरा दिखा दूं। सरिता रहती भले ही विदेश में थी, लेकिन उसे तो अपने देश से ही प्यार था और इसीलिए वो अपने बेटे समर की शादी भी एक देसी लड़की से करवाती है। उसे विदेश की लड़कियां कुछ खास पसंद नहीं आती। अब सरिता की पड़ोसन पम्मी, उनके जाने के बाद सरिता की बहू कविता अपनी सास से कहती है, माँ जी कहने को ये विदेश है, लेकिन यहाँ तो हमारे पड़ोस वाले भी भारत के लगते हैं। हाँ बेटा, वो तो भारत से ही है और हमें ही देख ले, अब इतने सालों से विदेश में रह रहे हैं तो क्या हम अपनी भाषा भूल थोड़ी ही गए हैं। हाँ माँ जी, ये तो है, हम अपने देश को भूल नहीं सकते, चाहे हम जहाँ भी रहें। कविता को ये देखकर बड़ी खुशी होती है कि उसके ससुराल वाले विदेश में रहने के बाद भी अपनी मिट्टी से जुड़े हैं। तभी तो वो विदेश में रहकर भी देसी बहू लेकर आई है। अब अगली सुबह कविता टॉयलेट जाती है। अरे वाह, ये टॉयलेट है, कितना सुंदर लग रहा है, जैसे यहीं रह लूं। पर कुछ भी कहो, हमारे गांव में ये होता ना तो 3-4 लोग यहाँ तो आराम से सो ही जाते। अरे ये पेपर यहाँ क्यों है? तभी तो किचन में मुझे रोटी रखने के लिए कोई पेपर नहीं मिला। अब जब सबका खाने का समय होता है तो कविता सबके लिए अपनी सास के बताने पर टेबल पर खाना लगा देती है। बहू, बहुत समय के बाद लग रहा है देसी खाना खा रही हूँ। मेरे लिए ब्राउन ब्रेड दूध के साथ रखवाया करो, आज तो खा ले रहा हूँ ये ऑयली पराठे। माँ, ये पराठे के नीचे कौन सा पेपर लगाया है आपने? मैंने नहीं, ये सब बहू ने बनाया है, उसने ही लगाया है। रुक, अभी पूछती हूँ। माँ, मुझे तो ये टॉयलेट पेपर लग रहा है। क्या बोल रहा है? राम रे राम, बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है तू? ये क्या है, कहाँ से लेकर आई तुम ये यूज किया हुआ पेपर? जी वो मैं ना टॉयलेट गई थी तो ये पेपर वहाँ देखा तो मैंने सोचा किचन में काम आ जाएगा। हे भगवान, मैं तो अब तक 2-3 रोटी खा चुकी हूँ, अब मुझे उल्टियाँ करनी पड़ेंगी। अब अगर आपने मुझे इसके हाथों का खाना खाने को कहा तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही मना किया था कि मुझे देसी लड़की नहीं चाहिए, लेकिन आपको विदेशी लड़की पसंद ही नहीं थी। बहू तू जा अभी, मुझे तुझ पर अभी बहुत गुस्सा आ रहा है। ऐसा ना हो मैं अपना ही गला दबा लूं। कविता शहर में रहने से ज्यादा गांव में ही रहती थी, जिस वजह से उसे विदेश जाने के बाद बहुत सी चीजें के बारे में पता नहीं था, जिस वजह से उसे ऐसी गलती हो रही थी। अब सरिता चिल्ला रही होती है, तभी उसके पड़ोसन पम्मी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ है ऐसा जो सुबह सुबह चिल्ला रही है? तेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर आ रही हूँ, क्या बात हो गई? अभी से कुछ भी कहा अपनी बहू के बारे में तो ये तो पूरे मोहल्ले में गाएगी, साथ ही मुझ पर हंसेगी भी, क्योंकि खुद की बहू तो उसकी विदेशी है। अरे सरिता, कहाँ खो गई? तुझसे ही बात कर रही हूँ। अरे वो तो मैं अपने बहू के हाथों के खाने की तारीफ कर रही थी। अच्छा, ऐसा क्या बनाया है तेरी बहू ने? थोड़ा मुझे भी तो चखा। अब सरिता अपनी बहू के बनाए हुए पराठे, जिसमें उसकी बहू ने टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल किया हुआ था, वो पम्मी को खिला देती है और वो भी कविता की तारीफ करती है। अब देर शाम सरिता अपनी बहू को मछली बनाने को लेकर आती है। बहू ये ले मछली, इसे बिल्कुल गांव के स्टाइल में बनाना है तुझे। और हाँ, मैं थोड़े समय के लिए आराम करने जा रही हूँ, अब की बार कोई गलती मत करिए बहू। हाँ माँ जी, इस बार मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब कविता अपने कामों में बिजी हो जाती है, तभी उसकी पड़ोसन पम्मी वहाँ आती है और वो सरिता को गेट से ही आवाज लगाकर बोल रही होती है, अरे ओ सरिता, कहाँ है? चल थोड़ा घूम कर आते हैं। आइए आंटी जी, माँ जी तो अंदर हैं। बहू ये खून। अरे आंटी, ये खून तो, अरे सुनिए तो। अरे पम्मी, क्यों चिल्ला रही है? क्या देख लिया तूने? भूत भूत सरिता, भूत। अरे कहाँ है भूत? कौन भूत? क्या हो गया? तू क्यों इन गोरों को इकट्ठा करना चाह रही है?
सरिता तो जिंदा है? मुझे तो लगा तेरी बहू ने तुझे मार दिया। उसके हाथों में ये खून देखकर तो मैं डर गई थी। अरे वो तो मछली बना रही है, तू भी ना ऐसे चिल्ला रही है जैसे सच में किसी का खून हो गया। और बहू तुझे कितनी बार कहा है ढंग से काम किया कर। मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लगा था। बहू, एक गिलास पानी मिलेगा? मेरी तो सांसें ही चढ़ रही हैं। कविता से हर रोज कोई ना कोई गलती तो होती ही रहती थी। अब की बार तो पम्मी कविता के हाथों में खून देखकर सोच चुकी थी कि सरिता अब इस दुनिया में नहीं रही। अब अगली रोज ही समर का बर्थडे होता है। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं समर बेटा। माँ, आज का प्लान आपको पता ही होगा। मेरे ऑफिस के दोस्त आएंगे, तो आप प्लीज़ कविता से कहना कि जो मैं उसके लिए शॉर्ट ड्रेस लेकर आया हूँ वो वही पहनकर बाहर आए। लेकिन बेटा, बहू ने तो कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने, वो कैसे पहनेगी ये सब? बस अब मुझे इतना पता है, मेरे ऑफिस के लोगों के सामने मेरी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। अब देर शाम सब तैयारियां हो चुकी होती हैं। समर के ऑफिस से भी लोग आना शुरू कर देते हैं और इधर कविता वो छोटी सी ड्रेस लिए बैठी होती है। बहू, तुझे ये पहनना ही होगा, वरना वो पूरे घर को सर पे उठा लेगा। वो शुरू से ही बहुत जिद्दी है। मैं ये छोटी ड्रेस कैसे पहन सकती हूँ? मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इधर सब बाहर समर की पत्नी का इंतजार कर रहे होते हैं और केक काटने का भी समय हो चुका होता है। तभी कविता तैयार होकर वहां आती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। आज तो सबके जाने के बाद ये मेरे हाथों से नहीं बचेगी। इसे कहा था शॉर्ट ड्रेस में आने के लिए, ये क्या पहन के आई है ये? समर ने अपनी देसी पत्नी को शॉर्ट्स पहनने को कहा, लेकिन वो तो उसके बर्थडे पार्टी में साड़ी में आती है और फिर भी बहुत ही सुंदर लग रही होती है। पम्मी और सरिता भी कविता को देखकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ तक कि समर का बॉस समर से कहता है, समर, योर वाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। क्या सच में? अच्छा, चलिए, थैंक यू सर। मुझे तो लगा था कि मेरी पत्नी ठीक ठाक सुंदर है, पर अगर आप कह रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि मेरी पत्नी सच में ही वाकई ज्यादा सुंदर होगी। अब ना जाने ऐसे ही कितने लोग समर की पत्नी की तारीफ करते हैं, जो समर को बहुत पसंद आता है। अब सबके जाने के बाद समर अपनी पत्नी कविता को कहता है, मुझे तुम्हें देखकर लगा था कि तुम में कोई सेंस नहीं होगा, लेकिन आज जब तुम साड़ी पहनकर आई हो तो मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैं गलत था। देख लिया ना भारतीय सभ्यता, कितनी अच्छी लग रही थी ना मेरी बहू। हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। आज मैं वाकई में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज कविता की वजह से जो पूरे घर में मेरी और उसकी तारीफ हुई है, उससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मेरे ऑफिस के सभी लोग कविता की बहुत तारीफ कर रहे थे, उसकी सुंदरता की और उसकी सभ्यता की भी। मुझे नहीं पता था कि देसी अवतार में लड़कियाँ इतनी ज़्यादा सुंदर लगती हैं। मुझे तो लगता था कि मॉडर्न कपड़े और मॉडर्न अवतार ही सब कुछ है, लेकिन आज मुझे कविता को देसी रूप में देख करके ऐसा लग रहा है कि मैं हमेशा से गलत सोचता था। मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने, तो मुझे सबके सामने आने में थोड़ा अजीब लग रहा था। देर से ही सही, लेकिन सरिता और समर को कविता की नादानियों से समझ आता है कि जोर जबरदस्ती से हम किसी को बदल नहीं सकते। और इसी के साथ अब सब देसी बहू के साथ विदेश में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।